जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम दीक्षा समारोह में। दर्शकों, संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से दिनांक 28 जनवरी 2024 को दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क स्थित JMD टेंट में मुमुक्षु राघव जैन एवं उमा जैन जी का दीक्षा समारोह भव्य रूप में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब एवं जैन कोकिला महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब आदि संत साध्वी वृंदों की पावन निश्रा में आयोजित किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की विशेष झलकियां। दिल्ली के रोहिणी में जापानीज पार्क स्थित JMD टेंट में दिनांक 28 जनवरी 2024 को संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से मुमुक्षु राघव जैन एवं उमा जैन जी का दीक्षा समारोह भव्य रूप में आयोजित हुआ। श्री SS जैन सभा प्रशांत विहार दिल्ली के तत्वाधान से आयोजित इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब एवं जैन कोकिला महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब आदि संत साध्वी वृंदों की पावन निश्रा प्राप्त हुई। दीक्षा समारोह से पूर्व दिनांक 21 जनवरी 2024 को केसर रस्म का आयोजन हुआ, जहां मुमुक्षु के परिवारजनों एवं इष्ट मित्रों ने मिलकर केसर रस्म को संपन्न किया। इसके बाद दिनांक 27 जनवरी 2024 को मेहंदी रस्म का आयोजन हुआ, जहां भी समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक ही धुन, जय सुदर्शन जय अरुण। धरती राधिर थोने मरुधर मालव राधिर थोने गुर्जर सोरठ राधिर थोने सम्मित शिखर राधिर थोने वंदन करो रे हजार घर घर सुगूंजे। और फिर वह दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दिनांक 28 जनवरी 2024, जिस दिन मुमुक्षु इस संसार के समस्त भौतिक सुखों का त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाने वाले थे। प्रातःकालीन विदाई तिलक का आयोजन किया गया, जहां जैन समाज द्वारा मुमुक्षु राघव जैन एवं उमा जैन जी को तिलक लगाया गया। तत्पश्चात दीक्षा शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जहां भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष पर 4000 सौभाग्यवती बहनें अष्टमंगल कलश लेकर प्रभु भक्ति करते हुए प्रशांत विहार से यह यात्रा दीक्षा स्थल हेतु प्रारंभ करती हैं। विभिन्न मार्गों से गुजरती इस शोभा यात्रा में सुसज्जित झांकियां सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती नजर आ रही थी। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के साथ यह यात्रा आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था।
इस यात्रा में मुमुक्षु राघव जैन गज की सवारी करते हुए दीक्षा स्थल की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं मुमुक्षु उमा जैन जी रथ पर सवार होकर दीक्षा स्थल की ओर बढ़ रही थी। और आखिरकार विभिन्न मार्गों से होते हुए ये यात्रा दीक्षा स्थल पहुंचकर धर्म सभा से परिवर्तित हो जाती है, जहां कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी गण का बहुमान किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर अथाह जनमानस उपस्थित था और दीक्षा कार्यक्रम की शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। इस दौरान मधुर भजनों का क्रम जारी रहा और दिन भी बड़ा सुनहरा है। देखिए, अरे मंगल घड़ी सुहानी है और दिन भी बड़ा सुनहरा है। कोई कमी नहीं है, तू दर गुरुओं के आके देख, देंगे तुझे दर्शन गुरुवर। खुशियों के हैं बजे नगाड़े, घर घर गूंजी शहनाई। खुशियों के हैं बजे नगाड़े, घर घर गूंजी बधाई। पावन तम दीक्षा उत्सव की मंगल वेलाई। मंच संचालक महोदय का कार्यभार संभाले श्री जितेंद्र जैन, महामंत्री प्रशांत विहार श्री संघ एवं अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश ने कार्यक्रम की बागडोर संभाल ली और सभा को संबोधित किया। ध्वजारोहण कर्ता परिवार, हमारा ध्वजारोहण कर्ता परिवार प्रवीण जी चुलकाना वाले, राजेश जी चुलकाना वाले, जो हमारे प्रवीण जी मंत्री हैं महासंघ में और हमारे 7 सह कोषाध्यक्ष हैं कॉन्फ्रेंस में, आए जल्द से जल्द, मेरा अनुरोध है और ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। तत्पश्चात श्री जितेंद्र जैन जी द्वारा सभा को एक लघु संबोधन दिया जाता है और फिर बहुमान समारोह का आयोजन किया जाता है। राज के चरणों में दीक्षित हुए वो आज हमारे उनके संसार पक्ष से पिता सुश्रावक राजपुरा से संजीव जी हमारे समारोह के अध्यक्ष हैं और मैं अनुरोध करता हूं हमारी पूरी स्वागत समिति और हमारे श्री संघ के प्रधान स्वागत समिति भाई सुरेश कुमार जी जैन, सौरभ जी जैन, पाथरी वाला परिवार, भाई सुशील जी जैन जो पाथरी वाले हैं, हमारे मंत्री पीतमपुरा से, भाई दीपक जी जैन, चिराग जी जैन, बिनोली वाला परिवार लक्ष्मी नगर से, भाई पवन जी जैन हतवाला वाला परिवार कैमरी पीतमपुरा से, और हमारे संघ के प्रधान भाई जगदीश प्रसाद जी जैन, भाई विजय जी गुरु सेवक परिवार कोऑर्डिनेट करके हमारे अध्यक्ष जी का इस त्यागी और बलिदानी परिवारों को हम अभिनंदन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी के साथ दीक्षार्थी का कार्यक्रम स्थल पर शुभागमन होता है। आंधी तूफानों में भी तेरी साधना से अविचल हो। दीक्षार्थी द्वारा पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों में नमन किया जाता है। कार्यक्रम में आगे दीक्षा के अपेक्ष में अनेक सुंदर दृश्यों का सृजन होता है। उपकारों के चुका रहा हूं मैं। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी गणों का बहुमान भी किया जाता है। जैन मुनि का ये पावन बना है,
जिसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर बेहद ही सुंदर रूप में रजारोहण लाया जाता है। इसको पहन के निज लक्ष्य पाना है, सारी उम्र शुद्ध भावों में जग में मेरा वास दुलारा। कहां से आए हो कि तुमने दिखता नहीं, इतना लंबा चौड़ा आदमी। भाई मैं धन्ना जाट हूँ, बोलो बोलो तुमने क्या काम से? हम देवलोक से आए हुए देव हैं। भाई वो सब हमारी महासाध्विया जी हैं जो इस दीक्षा की शान शौकत और शोभा बढ़ाने हेतु पधारी है। कार्यक्रम में आगे मंच से श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन एवं भजन प्रस्तुति दी जाती है। ये श्रद्धा किसी एक क्षेत्र की श्रद्धा नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत की श्रद्धा है। देव सुदर्शन तपोधनी का सुंदर उपवन, कुंड से या दुनिया मने सुख ना दिया दिखाई। लोहे के हों चढ़े चपाने, दांत मोम के तेरे, उल्टा लटका रहा गर्भ में मने ओटे कष्ट बतेरे। कार्यक्रम आगे बढ़ता है और दीक्षार्थी राघव जैन द्वारा मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया जाता है। रहवर मेरे लिए एक युद्ध अपने ही विरुद्ध लड़ने का विकल्प जाएंगे। संसार से संयम की ओर, भोग से योग की ओर ले जाने के लिए मेरा पथ प्रशस्त करेंगे। तत्पश्चात उत्तर भारत में प्रथम साधक दीक्षा माध्यम मार्ग को अंगीकार करने वाली बहन श्रीमती उमा जैन बामनौली द्वारा अपना मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किया जाता है। कृपा लक्ष्मी ने सजाया और संवारा है। मुझे इतनी तो खुशी उस दिन भी नहीं हुई जिस दिन मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, और जितनी आज हो रही है। आज मैं संसार के कीचड़ से निकलकर तब त्याग की पथिका बनूंगी। दीक्षा की प्यारी घड़ियां नजदीक अब तो आई, प्रशांत विहार में बरस रही गुरुओं की कृपा अपार। और फिर मंच से कार्यक्रम में उपस्थित महोदय द्वारा अपने मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किए गए। साधु संतों के कारण जिंदा है, और आज के इस भौतिक युग में एक युवा राघव अगर दीक्षा ले रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने भौतिक जीवन को त्याग कर स्वयं के जीवन में आना कोई आसान काम नहीं है। तत्पश्चात बहुमान का क्रम पूर्ण करते हुए एक सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। दोस्त बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा का बुझे जिसे खुद रोशन खुदा करे। अरे जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम इस घर में अपनी ही सौतन लाने की बात कह रही हो? हाँ जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपनी सौतन लाने की बात कह रही हूँ। देखा आपने किस तरह पति पत्नी दोनों एक औलाद की खातिर परेशान हैं। हर माँ बाप औलाद को पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती है। बेटों से बढ़कर है बेटी ये हमारी, ईश्वर की धरोहर है। ईश्वर की धरोहर है बेटी ये हमारी, बेटों से बढ़कर है बेटी ये हमारी। तू मेरा आँखों का तारा है, तू
इसी के साथ परमात्मा मार्ग के साधक वैरागी राघव जैन का अमृत बनकर कार्यक्रम स्थल पर पदार्पण हुआ। गुरु के जय जयकारे लाए, वचन से काया अर्पण, मन वचन से काया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के करकमलों द्वारा मुमुक्षु की दीक्षा क्रियाएं संपन्न होती हैं और दीक्षा पाठ प्रदान किया जाता है। मेरे जिगर का टुकड़ा ये गुरुवर जी तुमको है अर्पण। गुरुवर के हैं सारे गुण, गुरुवर के हैं सारे गुण। इसी क्रम में विरागन बहन उमा जैन का मंगलमय पदार्पण होता है और वह संयम मार्ग की ओर चलने के लिए तैयार होती है। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों का मंच से भव्य स्वागत किया जाता है। हमारे जहां पूरे उत्तर भारत से श्रद्धाओं का सैलाब रहा, लेकिन उस श्रद्धा के सैलाब में हमारे गुरु भगवंतों के जो संसार पक्षीय परिवार हैं, उनको मैं नमन करता हूं। उनके आने से एक महोत्सव का रूप बनता है। हर प्रसंग पे उनके मांगलिक, उनकी उपस्थिति से हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हमारे समस्त गुरु भगवंतों के परिवारजन पूरे उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, पंजाब से, पंचकुला से, बठिंडा से, सुनाम से, राजपुरा से, जिस प्रकार हमारे गुरु भगवंतों के त्यागी और बलिदानी उस परिवार के प्रति भी हम अपनी श्रद्धाओं से नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा पुस्तिका विमोचन भी की जाती है और इसी के साथ इस महामंगलकारी कार्यक्रम को यहाँ विराम मिलता है। दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क स्थित JMD टेंट में दिनांक 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुए दीक्षा समारोह का सानंद रूप में समापन हुआ, जो भक्तों को सदैव याद रहेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।